जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, रेणु जी प्रणामी अलवर से, कमला जी गर्ग, सुभाष जी, सुभाष चंद्र जी प्रणामी, किरण जी, मीनाक्षी कपिल जी, अमिता जी कपोपरा, रेणु जी तनेजा, रितु भगत जी, सुषमा रानी जी, सुशीला रानी जी, कुसुम मित्तल जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए अर्जी करें, प्रार्थना करें धनी से, क्योंकि धाम धनी ने कहा इत ही बैठे जागे घर धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मोहम्मद हस्ताली दे, साथ उठा हस्ता सुख ले। लाडले सुंदर साथ जी इसी चौपाई के ऊपर ही एक भजन गाते हैं, साथ उठा हस्ता सुख ले, है ना। अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, क्योंकि मुझे बहुत सारे सुंदर साथ के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी धनी से बोलो कि अब खेल खत्म करें और हमें घर पे लेके चलें, हमें निज घर में जगा दें, हमें परम धाम लेके चलें। तो आइए इसी पे ही एक भजन गाते हैं, अर्जी करते हैं धनी के चरणों में। अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, असल तनों की फरामोशी हटा दो, असल तनों की फरामोशी हटा दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, असल तनों की फरामोशी हटा दो, असल तनों की फरामोशी हटा दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो। ब्रिजराज से जागनी की करे धनी बातें, ब्रिजराज से जागनी की करे धनी बातें, तीनों ब्रह्मांडों में कैसी मुलाकातें, तीनों ब्रह्मांडों में कैसी मुलाकातें, तौबा तौबा करे सारी अब तो बुला लो, तौबा तौबा करे सारी अब तो जगा दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, असल तनों की फरामोशी
हटा दो, असल तनों की फरामोशी हटा दो। बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो। जागने की लीला में सुख साक्षात दिए, जागने की लीला में सुख साक्षात दिए। मीठी मीठी रसना के रूहों ने रस पिए, मीठी मीठी रसना के रूहों ने रस पिए। इश्क साहिबी देख ली है अब तो बुला लो, इश्क साहिबी देख ली है अब तो बुला लो। बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो। अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो। असल तनों की फरामोशी हटा दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो। तख्तर में बैठेंगे उस दिन हम सारे, तख्तर में बैठेंगे उस दिन हम सारे। धनी जी दिखाएंगे धाम के नजारे, तख्तर में बैठेंगे उस दिन हम सारे। धनी जी दिखाएंगे धाम के नजारे, कैसे वो पल होंगे अब तो दिखा दो, कैसे वो पल होंगे अब तो दिखा दो। बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो। अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो, अब तो धनी प्यारे हंस ताली बजा दो। असल तनों की फरामोशी हटा दो, असल तनों की फरामोशी हटा दो। बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो, बहुत दिन बीते मीठी बातें सुना दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार से धाम के धनी बेहद वाणी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी संशय न रखते हुए, और धनी ने कहा चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे रास की लीला हो, चाहे जागनी की लीला हो, मैं सुंदर साथ के हृदय में कोई भी संशय नहीं रखूंगा, मैं सब कुछ स्पष्टीकरण कर दूंगा, क्योंकि मैं महामती हूं, मेरे पास असराफिल की बुद्धि है और मैं प्राणनाथ बन के इस ब्रह्मांड के अंदर विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आई हूँ। ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं। कल हम सुन रहे थे कि जो रस गोकुल प्रगटया सो तो सुख अलेखे, जो गोकुल के अंदर ब्रज लीला का सुख लिया उसका तो कोई लेखा ही नहीं था, कोई पारावार नहीं था, बिन जाने सुख विलसिया। लाडले सुंदर साथ जी, अभी तो हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा घर श्री परम धाम है और श्री कृष्ण हमारी आत्मा के प्रीतम है। ये पता ही नहीं था कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण जी के लिए इतना प्यार क्यों है, हम इतना प्यार क्यों करते हैं श्री कृष्ण जी के लिए। अनंत प्रकार की लीलाएं गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ करती हैं। वो गोपियां कोई और नहीं है,
कल इसी पे ही सारी चर्चा हो गई थी। वो गोपियां कौन हैं? वो गोपियां हम ही सुंदर साथ हैं, है ना सुंदर साथ जी? क्योंकि हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए इत, घरों बैठे देखी यही तमाशा तित। ब्रिज में आने वाले भी हम हैं, रास में आने वाले भी हम हैं, और आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो धामधनी ने हमें फिर से भेजा। तो धामधनी कहते जो हमने ब्रज मंडल का सुख लिया ना, उसका तो कोई लेखा ही नहीं है, कोई पारावार ही नहीं है। ब्रज की लीला तो श्रीमद् भागवत के अंदर भरी पड़ी है, और इतना उसमें ब्रज लीला का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ सुख लेती हैं, आनंद लेती हैं। एक दिन तो एक गोपी कहती है श्री कृष्ण जी से कि श्री कृष्ण आप कहाँ छुपना चाहते हो? क्योंकि श्री कृष्ण छुपते छुपाते आ रहे थे। गोपी माखन रख रही थी, और जैसे गोपी माखन रख रही थी तो श्री कृष्ण अंधेरे में खड़े थे, अंधेरे में छुपे हुए थे। तो एक गोपी ने देखा कि मेरे को ना बताने के लिए श्री कृष्ण अंधेरे में छुपे हुए हैं। तो गोपी ने देख लिया श्री कृष्ण जी को। जैसे ही देखा तो गोपी बोली, ए श्री कृष्ण, छुपना ही है तो मेरे हृदय में आके छुप जाओ, क्योंकि मेरे इस हृदय के अंदर, मेरे इस मन के अंदर बहुत अंधेरा है, और आप आके छुपोगे तो उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अनंत प्रकार की मीठी मीठी बातें श्रीमद् भागवत के अंदर रस से भरी हुई हैं ब्रज की लीला, क्योंकि वो ब्रज की लीला भी देखने वाले हम ही थे, हम ही वो सुख लेके आए हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ए सुख सुपने विलसिया साथ पियो संगाते। लेकिन ब्रज का सुख था ना, वो तो हमने सपने के अंदर लिया श्री राजी महाराज के साथ। घर देखे भागे सुपना, पर जैसे ही परम धाम को हम देखेंगे तो सपना नहीं रहेगा, क्योंकि परम धाम को देखते ही तो हमारी नींद उड़ जाएगी, ना दिखाए साता थे। इसलिए ब्रज की लीला के अंदर हमें धामधनी परम धाम नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि सपना टूट जाएगा, और सपना टूट जाएगा तो ये जो खेल मांग के आई हैं ब्रह्म आत्माएं, ये कैसे खेल को देखेंगी? तो श्री जी साहिब जी वर्णन कर रहे हैं, सुपन भागे सुख क्यों होए। अगर वो सपना टूट जाता तो हम ब्रजमंडल के खेल का सुख कैसे ले सकते लाडले सुंदर साथ जी? और खेल क्यों दिखाए, और हम खेल कैसे देखते? जब सुख वतन लीजिए, और जब हम परम धाम के सुख यहाँ बैठ के लेने लग जाते तो नींद उड़ के जाए, तो हमारी नींद उड़ जाती। लेकिन धामधनी ने एक चौपाई रखी है कि नींद उड़ाए रख्या सपना, और सपने में देखना हक। आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर तो हमारी नींद को धनी ने उड़ा दिया। नींद उड़ाए रख्या सपना, नींद को उड़ा दिया, पर सपना जो का त्यों ये संसार खड़ा है, और सपने में देखना हक। और हम सपने के अंदर बैठ के किसको देख रहे हैं? श्री राजी महाराज को देख रहे हैं। लेकिन धनी जी यहाँ फरमा रहे हैं कि नींद उड़े भागे सपना। अगर हमारी नींद उड़ जाती ब्रजमंडल में तो हमारा सपना भी खत्म हो जाता, क्योंकि जब तक हम सो रहे होते हैं तब तक हमें सपना आ रहा होता है, और जब हमारी नींद टूट जाती है तो सपना भी टूट जाता है ना। नींद उड़ाई भागे सपना तो फेर फेरा होए। और अगर हमारा सपना ब्रजमंडल में टूट जाता तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी को फिर से ब्रजमंडल की रचना करनी पड़ती, फिर एक ब्रह्मांड बनाना पड़ता। अगर हमारी नींद ब्रजमंडल के अंदर धनी उड़ा देते और कहते अरे तुम परम धाम की आत्माएं हो और मैं तुम्हारा प्रीतम श्री कृष्ण बन के तुम्हारे साथ लीला कर रहा हूं, तो हमारी नींद उड़ जाती है ना। पर धनी ने नींद नहीं उड़ाई, ना तो अपनी पहचान कराई और ना परम धाम की पहचान कराई। प्रेम हो तो लक्ष्य बिन सो लक्ष्य ले आए धाम से। तो वहां पे जो प्रेम था ना उसके अंदर हमें अपने प्रीतम की और घर की पहचान नहीं थी। और श्री जी फरमा रहे हैं सुख सुपन और वतन, कहते हैं सपने का सुख और परम धाम का सुख लिए जाए ना दोए। ये दोनों सुख कैसे लिए जा सकते हैं?
कि हम ब्रजमंडल के अंदर पूरा खेल भी ब्रज का देखते और परम धाम को भी देखते, तो ये संभव नहीं था। याविद साथ समझियो सुख साथ को दिए, ए लाडले सुंदर साथ जी महामती जी फरमा रहे हैं, इस प्रकार से समझना धनी ने ये सुख ब्रजमंडल का सुख जो है वो सुंदर साथ को कितने आनंद के साथ दे रहे हैं। यो बिन जाने ब्रज में सुख सुपने लियो, इस प्रकार ब्रजमंडल के अंदर अपने धनी को जाने बिना, परम धाम को जाने बिना हमने वहां सुख लिया हमारे प्रीतम के साथ, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड पूरा नींद का ब्रह्मांड था और नींद के ब्रह्मांड के अंदर हमारे प्रीतम हमारे अंग संग रहते थे। लाडले सुंदर साथ जी अब सुख रास कहा कहूं, कहते ये तो काल माया का ब्रह्मांड था, ब्रजमंडल का ब्रह्मांड था, और जो रास का सुख है उसका तो वर्णन कैसे करूं, जाने निज सुख होए, ये तो अपना सुख है ना सुंदर साथ जी, जो अपने लोग हैं ना वो ही समझते हैं रास की लीला को, रास के सुख को। धामधनी कहते हैं हर कोई थोड़ी जानता है कि रास के अंदर क्या सुख था, है ना। जिन आत्माओं ने महारास खेल ली अपने प्रीतम के साथ, अपने धनी के साथ, वो जानते हैं कि रास के अंदर क्या सुख था। ए सुख साथ पियू बिना ना जाने कोई, धामधनी फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, ये जो रास का सुख है ना, ये तो हमारे प्रीतम के बिना और परम धाम की आत्माओं के बिना दूसरा कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी दूसरे को इस लीला के बारे में पता ही नहीं है। जो महारास धाम के धनी ने हम ब्रह्म आत्माओं के साथ खेला, जो रास की रामते करी, वो रास की रामते कौन जानती हैं, वो परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं। तो फरमा रही है ए पियू स्वरूप नौतन, जो महारास खिलाने वाले धनी थे श्री कृष्ण थे ना, तो वो श्री कृष्ण जी का नया सुंदर स्वरूप सज धज के खड़ा हो गया था सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कदम के वृक्ष पे खड़े होके जब बांसुरी बजाई योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, तो उस समय में वो अखंड वृंदावन भी नया रचाया, नई रचना करी, योग माया के को हुक्म दिया कि सुंदर योग माया की रचना कर दो, है ना। तो सुंदर योग माया की रचना हुई और जो प्रीतम का स्वरूप था वो इतना सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण जी का था। जब हम रास खेलने के लिए जाती हैं तो शिव जी बता रहे हैं ए पियू स्वरूप नौतन, ये तो नया ही प्रीतम का स्वरूप हमने देखा, नौतन श्रृंगार, और नया ही श्रृंगार किया हुआ था ने हमारा नौतन। और हमारे वाला जी ने, हमारे प्रीतम ने हमसे 52 दिन तक बात नहीं करी थी और 52 दिन बाद बांसुरी बजाई थी, है ना सुंदर साथ जी। तो 52 दिन की जो तड़पन थी और उसके बाद जो प्यार प्रकट हुआ, तो एक वो नया प्यार था, नई उमंगे थी हृदय के अंदर, प्रीतम से प्यार करने की नई तरंगे थी, नया ही आनंद था। तो कह रहे हैं ने हमारा नौतन, हमारा जो प्यार था वो भी नया था, और नौतन आकार और नए आकार हमने धारण किए थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने योग माया से कहा था कि योग माया मेरी सारी सखियों को नया सुंदर स्वरूप नई देही धारण करा दो। जो हम कहते हैं योग माया ने देह धरी, श्री श्यामा जी थैया तैयारा, तत्कीर्तियां तेने ठामे मारो साथ की दो सिंगारा, है ना। ये हम प्रगटवाणी में अच्छे से सुन चुके हैं लाडले सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से ब्रजमंडल से हम रास में गए। तो अब धनी जी बता रहे हैं कि जब हम रास के अंदर गए ना, तो वहां पे सुंदर स्वरूप वाला जी का और सुंदर श्रृंगार सजा हुआ वाला जी ने, और ब्रह्मात्माओं की जो गोपियां जो सुंदर स्वरूप योग माया के तन धारण करके गई है ना, उनकी साड़ियां इतनी सुंदर, उनका श्रृंगार इतना सुंदर, है ना। और इतना सुंदर स्वरूप सज के जब पहुंचे
तो कह रहे ए वन सुंदर नौतन, और जैसे ही प्रवेश किया वृंदावन के अंदर तो महामती फरमा रही हैं ए वन सुंदर नौतन, ये जो वृंदावन है ना ये भी नया वृंदावन और सुंदर वृंदावन की रचना धनी ने करी। नौतन वाओ वाए, और सखियों ने जैसे ही प्रवेश किया तो महामती बता रही हैं कि हम जैसे ही पहुंचे वहां पे तो शीतल खुशबूदार आनंदकारी हवा चल रही है। लाडले सुंदर साथ जी, है ना, इतना सुंदर नजारा उस वृंदावन का। जल जमुना नौतन, और कल कल करती हुई वहां जमुना जी बह रही हैं, और नई जमुना जी हैं, और नया ही जमुना जी का नजारा है। लहरें लेवे बन राए, और जमुना जी के किनारे पे सुंदर 7 घाट लगे हुए, और आनंदकारी वो जो डालियां हैं वो जमुना जी के ऊपर लटक रही हैं, और सुगंध बेलियां नौतन, और इन पेड़ों के ऊपर सुंदर बेलियां लिपटी हुई हैं। सुंदर साथ जी, जिमी रेत सेत प्रकाश, और जमुना जी के किनारे जो रेती है ना वो सफेद रंग की लगता है कि परम धाम के डायमंड कूट कूट के बिछाए हों। इतनी सुंदर रेती झलझलकार कर रही है जमुना जी के किनारे, और जमुना जी का जल शीतल, मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल, ऊपर से ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं। सुंदर साथ जी, ऊपर से सुंदर स्वरूप वाला जी का सुंदर स्वरूप, हम 12,000 ब्रह्म आत्माओं के इतने सुंदर स्वरूप सजे हुए, और जमुना जी का किनारा दिखा रही हैं महामती के जमुना जी के किनारे के ऊपर रेती जगमग जगमग कर रही है, और नेक कलक चंद्रमा नौतन, और कहते हैं जो चंद्रमा है वो पूर्णमासी की रात्रि थी ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी ना लाडले सुंदर साथ जी, और चंद्रमा भी अपना पूर्ण कलाओं के अंदर खिल के आया। इतना सुंदर चंद्रमा, और वो चंद्रमा के लिए फरमा रहे हैं कि नेक कलंक चंद्रमा नौतन, सकल कला उज्जास अपनी पूर्ण कलाओं के द्वारा खिला हुआ है, क्योंकि वो भी कितना प्रसन्न हो रहे हैं, वो भी चंद्रमा भी कह रहे हैं कि आज मुझे क्या देखना है, आज तो मुझे प्रीतम की महाराज को देखना है वृंदावन की धरती पे। लाडले सुंदर साथ जी, सिर जी फरमा रहे हैं नौतन रंग पशु पंखी, और जमुना जी के किनारे नए नए सुंदर पशु सुंदर पक्षी, बानी नई रसाल, और सारे पशु पक्षी जमुना जी के किनारे पर मीठी मीठी वाणी बोल रही हैं। कहीं मोर मोरनियां घूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं, कहीं सफेद रंग के छोटे छोटे खरगोश घूम रहे हैं, कहीं कोयल बैठी हैं, कहीं सुंदर सुंदर तोते बैठे हैं, कबूतर बैठे हैं, और उनके जो पर है ना वो सुंदर परम धाम के नंगों से जड़ित, और इतना सुंदर झलझलकार करते हुए और मीठी मीठी वाणी गा के और धनी को रिझा रहे हैं, पियो पियो तुमी करते हुए आनंदकारी ये पशु पक्षी उस वृंदावन के जमुना जी के किनारे पे, और हम सब ब्रह्म आत्माएं धाम धनी जी के साथ हैं। नौतन बेन बजावही, और कहते धनी ने नई आज बांसुरी की तान छेड़ी, इतनी मीठी रस भरी बांसुरी धाम धनी ने बजाई, श्री कृष्ण जी ने बजाई, नए सुख देवे लाल, और अपनी ब्रह्म आत्माओं को रस भरे सुख दे रहे हैं। इतनी प्यारी बांसुरी बजाई। भजन की लाइन में कहते हैं कैसी बांसुरी बजाई तूने मेरे रसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया, कैसी रस भरी कैसी जादू भरी तान सुनाई रसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया, कैसी
कैसी बांसुरी बजाई तूने मेरे रसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया। कैसी रस भरी कैसी जादू भरी तान सुनाई रसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया, मेरे रसिया ओ मेरे मन बसिया। कैसी बांसुरी बजाई तूने मेरे रसिया। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रिज और रास के सुख भी तो हमारे हैं ना, है ना। तो जब ब्रिज की लीला आती है या रास की लीला आती है तो परम धाम की आत्माओं को ब्रिज की लीला में भी आनंद आता है, रास की लीला में भी आनंद आता है, क्योंकि इन आनंद को लेने वाली कोई और थोड़ी हैं, हम ही परम धाम की आत्माएं ये सारे सुख लेने वाली हैं। तो कह रहे हैं नौतन बेन बजावही, बांसुरी बजाई नए सुख देवे लाल। प्रीतम बांसुरी बजा के नए नए सुख दे रहे हैं। या रस सुख कहते कहूं, कहते इनका रस का सुख कितना कहूं कि जब वाला जी ने बांसुरी बजाई लाडले सुंदर साथ जी, उस बांसुरी के अंदर कितना जादू था, कितना रस था। कहते चलता चांद रुक गया, चलती जमुना जी रुक गई और 33 करोड़ देवी देवता देखते ही रह गए कि ये बांसुरी कहाँ बज रही है, किसी को समझ ही नहीं आया। इतनी आनंदकारी मीठी रस भरी बांसुरी जब श्री कृष्ण जी ने बजाई तो वो गोपियों के दिल के अंदर बजी, और ऐसी बजी कि ब्रह्म आत्माएं गोपियां एक पल न रह सकी और दौड़ के उस बांसुरी को सुन के कहाँ पहुंच गई, श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में। तो दामदनी फरमा रहे हैं कि या रस सुख कहते कहूं, इस लीला का, इस बांसुरी का रस में कितना वर्णन करूं। कई रहस्य प्रकार, कितने प्रकार के रहस्य उस बांसुरी के अंदर छिपे हुए हैं, कितने प्रकार का आनंद, उस आनंद का वर्णन कहाँ तक किया जाए। क्योंकि जब बांसुरी बज रही थी, एक एक सखी को लग रहा था कि श्री कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, दूसरी सखी को लग रहा था श्री कृष्ण राधा राधा बोल रही हैं, और सारी सखियों को अपने नाम की आवाज आई। और इतनी मीठी मधुर बांसुरी बजा के श्री कृष्ण जी ने जब सखियों को बुलाया तो कह रही है साथ पियो संग विलास, और वो बांसुरी का जो सुख मिला, हम कहाँ पहुंच गए, उस बांसुरी को सुन के हम वृंदावन के अंदर पहुंच के और वाला जी के साथ आनंदकारी सुख लिया। हम किए अपार, साथ पियो रंग विलास, पिया जी के साथ प्रेम विलास किया, हम किए अपार। अपार देखिए आप सुंदर साथ जी, रास किताब के अंदर देखें तो कितनी रामतें हैं रास के अंदर। ये सारी रामतें जो हम पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, ये सारी रामतें श्री इंद्रावती जी ने प्लान बना बना के वाला जी के साथ खेली हैं। ये सब रामतें इतनी आनंदकारी हैं। एक दिन श्री इंद्रावती जी रामत का ही वर्णन बता रहे हैं। रामत खेलते खेलते एक दिन श्री इंद्रावती जी रामत खेलते हुए राजी महाराज से कहती हैं कि राजी महाराज, आपके चरण कमल कितने सुंदर है ना, मेरा दिल करता है कि इन चरण कमलों को मैं अपने नेत्रों पे लगाऊं, इन चरण कमलों को मैं अपने हृदय से लगाऊं। वाला जी ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि मैं अपने चरण कमल, क्योंकि रूहों तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है। देखिए कितना प्यार करते हैं वाला जी, है ना। कहाँ है आपका स्थान? मेरे दिल में। तो वाला जी श्री इंद्रावती जी को अपने चरण नहीं छूने दे रहे थे। श्री इंद्रावती जी ने वाला जी से शर्त लगा ली कि वाला जी चरण तो मैं आपके छू के छोड़ूंगी, और मैं नेत्रों से भी लगाऊंगी और अपने सीने से भी आपके चरणों को लगाऊंगी। तो वाला जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो श्री इंद्रावती जी को तो रोज नई नई आनंदकारी लीलाएं करनी है अपने प्रीतम के साथ।
तो श्री इंद्रावती जी ने वाला जी को एक दिन कहा कि वाला जी आपके आभूषण कितने सुंदर हैं जो आपने चरणों में पहन रखे हैं। अब वाला जी बेचारे भोले भाले है ना, तो वाला जी खुद भी अपना चरण कमल उठा के और अपने आभूषण देखने लग गए कि अच्छा भी मेरे आभूषण बहुत सुंदर हैं। श्री इंद्रावती जी कहती है वाला जी आपकी कम्बी, कड़ली, झांझरी, घुंघरी हाय कितनी सुंदर है ना, दिखाना एक बार वाला जी, कितनी चमक रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, है ना। तो वाला जी ने ना अपना चरण कमल श्री इंद्रावती जी के हवाले किया कि ना ये देखना चाहती हैं कि आभूषण कितने सुंदर हैं, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा आपके चरणों के आभूषण कितने सुंदर हैं, एक बार दिखाना। तो वाला जी ने चरण आगे कर दिया दिखाने के लिए कि लो देखिए, और श्री इंद्रावती जी ने वाला जी के चरणों को जल्दी से अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के अपने नेत्रों पे रख लिए श्री राजी महाराज के चरण कमल। और श्री इंद्रावती जी कहने लगी कि वाला जी मैंने कहा था ना आपसे कि मैं एक दिन आपके चरण कमल पकड़ के अपने हृदय से लगाऊंगी, अपने नेत्रों से लगाऊंगी। और धनी ने कहा था मैं नहीं लगाने दूंगा। ऐसी आनंदकारी लीलाएं रास किताब के अंदर भरी पड़ी हैं सुंदर साथ जी, इतनी रस भरी लीलाएं हैं। हमारा तो समय बड़ी जल्दी हो जाता है ना। चलिए ये चौपाई पूरी करते हैं। ए रस सुख कहते कहूं, अब इस चौपाई के अंदर अनंत रास के रामतें भरी पड़ी हैं, चाहे सारी रास की रामतें इस चौपाई के अंदर सुना दो कि कितने सुख लिए, कई रहस्य प्रकार, कितने प्रकार के गहन रहस्य, गुज रहस्य हमें धामधनी ने दिए, और साथ पीयूष संग विलास हम किए अपार। हमने अपने प्रीतम के साथ इतना विलास किया, इतना आनंद किया सुंदर साथ जी जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे कमल जुनेजा जी कह रहे हैं 313 के बाद लाइव में बीतक में 5000 सुंदर साथ होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कमल जी आप तो पद्मावतीपुरी धाम के अंदर विराजमान हो ना, आपने जो कह दिया वो सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और हमारे राजेश जी पड़साला कह रहे हैं बीतक में तो 12000 लाइव हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दें। बहुत खुशी की बात है क्योंकि सुंदर साथ के दिल में बीतक सुनने का बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह, बड़ा जोश है, और इसको बनाए रखना क्योंकि आप श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप हो, अलग मत होना, ठीक है। बिल्कुल पक्के होके ईमान के साथ खड़े रहना, इश्क और ईमान के साथ। लाडले सुंदर साथ जी कल के प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले का उत्तर है चित्रकूट का, और दूसरे का 1 वर्ष तक, तीसरे का क्यामतनामा, और चौथे का श्री प्राणनाथ जी ने, और 5वें का हौज को सतलाब। ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए आज का पहला प्रश्न शुरू होता है। अब हमारी मनोज जी भादरा से बहुत दिनों बाद शायद वापस लाइव हुई है ना। आइए पहला प्रश्न शुरू हो रहा है। अब किनके एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं? किनके एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं? कितना आसान है ना सुंदर साथ जी। कोटि ब्रह्मांड नजरों में ल्यावे, पल में देख के छिन में उड़ावे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है श्री लालदास जी की बीतक के अंदर कितने पहर की लीला का उल्लेख है? श्री लालदास जी की बीतक के अंदर कितने प्रहर की लीला का उल्लेख है? तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के सभी सेवा में कौन सुंदर साथ सदैव उपस्थित रहा करते थे? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के सभी सेवा में कौन सुंदर साथ सदैव उपस्थित रहा करते थे? चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए प्रातः काल में सोने से मड़ा दातुन देने की सेवा कौन करते थे? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए प्रातः काल में
सोने से मड़ा दातुन देने की सेवा कौन करते थे? और 5वां प्रश्न है सुंदर साथ जी, जो सबसे आसान, पहले प्रहर का समय कौन सा है? मतलब पहला प्रहर कब से लेके कब तक होता है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अब अष्टपहर की सेवा में से आ रहे हैं सुंदर साथ जी। आप दिल से पहला प्रहर पढ़ना, फिर दूसरा प्रहर पढ़ना, ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। हमारी लुधियाना से आशा जी, वरुण जी की मम्मी भी सुन रही हैं और वो भी कहती हैं कि बाहर धूप में बैठ के सुनती हूँ गर्मी में, पर मुझे तो लगता है इस मोबाइल में से शीतल लहरें मेरी तरफ निकल के आ रही होती हैं। दीदी पत्ता तो एक भी नहीं हिल रहा होता और पता नहीं लगता है कि इसी मोबाइल में से शीतल ठंडी लहरें आपकी तरफ से हमें मिल रही होती हैं, तो गर्मी तो लगती नहीं है। धन्य है सुंदर साथ जी आप। नेट प्रॉब्लम हो जाती है आपको तो आप बाहर गर्मी में बैठ के भी ये आनंद ले रहे हो और धाम धनी आपको देख रही हैं कि मेरी लाडली आत्माएं कितना प्यार लेके और इस 3 बजे वाले कार्यक्रम को सुन रही हैं। चलिए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और बरसती रहे। और मैं धनी जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो वाणी में लिखा है ना, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, तो आप इस ग्रुप के ऊपर मेहर पल में बड़े कोट गुनी करके दिखाना, ठीक है। एक पल के अंदर आप कहते हो मैं करोड़ गुना कृपा बढ़ाता हूं, तो आपको ये श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप वाले जितने भी सुंदर साथ सुन रहे हैं, लाइव हो रही हैं, है ना, उपस्थित हो रहे हैं, उन सबको आप आनंद दें और उनके ऊपर दिन प्रतिदिन कृपा बढ़ती चली जाए और सुंदर साथ को यहीं बैठे हुए राज श्यामा जी का दीदार हो, उनका मूल मिलावा दिखाई दे और आप सबका ध्यान, आप चितवनी करने बैठना, मैं वादा करती हूँ आपसे, आप सबका ध्यान धनी अपने चरणों में खींचेंगे, पर जब आप बैठोगे तब खींचेंगे, क्योंकि लोहे के पास चुंबक के पास लोहा जाता है ना, तो वो खींचता है अपनी तरफ, अगर जाए ही ना तो खींचेगा कौन। तो लाडले सुंदर जी, चितवनी करने के लिए आप जरूर बैठें आधा घंटा। और इस समय धामधनी बड़े प्रसन्न हैं और सब आत्माओं के लिए कह रही हैं, मैं सब आत्माओं के हृदय के अंदर अपना मूल मिलावा दिखाऊंगा, इन सब आत्माओं का अर्श दिल करूंगा। आपको इत ही बैठे जागे घर धाम श्री इंद्रावती जी करके दिखाएंगे। सुंदर साथ जी, आप विश्वास रखिए और आधे घंटे के लिए अभी बैठना शुरू करिए, फिर देखिए कैसा सुख मिलता है, कैसा आनंद मिलता है। क्योंकि जो कह रहे हैं कहत कहलावत हुक्मे, करत करावत खसम, जो कह रही हैं वो करेंगे भी सही, ठीक है, क्योंकि कहलाते वही हैं। मुंह में, सिंधी में कहते हैं, मुंह में मुरे तेतरी निकले जेतरी तू चाहिए। श्री इंद्रावती जी ने कहा मेरे मुख में से तो उतना ही निकलता है जितना आप चाहते हो। आप बुलाते हो तो मैं बोलती हूँ, आप मुझे चुप करा देते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा बरस रही है। आइए हम कल के विनर की घोषणा करें। कल के विनर हैं रमेश जी प्रणामी। रमेश जी प्रणामी, आपको धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी बेहद वानी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपके सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।